अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वीपीएन, एयरपोर्ट पर पेमेंट्स और दीगर कुछ जुर्मानों के मतलब दोस्त साहब आपने कमेंट किए थे। एक बंदे का तो मैसेज ही आ गया कि भाईजान वीपीएन का बताएं क्या सीन है, तो मेरा रिप्लाई चेक करें। मैंने उनको बोल दिया है जो चलता है चलाएं, बस उल्टी वेबसाइट पर मत जाना, अंधेरे वाले काम मत करना, ठीक है ना। वरना तुसी इनकोग्निटो मोड से जाके वीपीएन ऑन ते साच सा नहीं रल रहा होंगे। तो भैया वीपीएन जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपने कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें पेड वर्जन है वो लें। मिनी मिनी वाले से क्या होता है कि आपका डाटा भी ब्रीच हो सकता है। और फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है कि किसी के मोबाइल में वीपीएन ऑन है तो तुसी जबरदस्ती पड़े जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कमर्शियल लेवल पे होता है ऐसा, ठीक है ना। और आए दिन कोई ना कोई ब्लॉग करते रहते हैं लोगों को, यानी ड्राया मत करें, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। जिन मुल्कों में है वहां पर वो फौरी जो है ना ब्लॉक कर देती, गवर्नमेंट ही ब्लॉक कर देती है, आईएसपी जो है वो चलने नहीं देती। आपने इधर भी देखा होगा बहुत सारी जो खतरनाक चीजें हैं वो नहीं चलती, दूसरे मुल्कों में चल रही होती हैं, इधर नहीं चलती। और उसके बाद एक और थी खबर, क्या मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, एयरपोर्ट पर जुर्मानों के मतलब था कि पानी बिजली के बिल और मोबाइल के। अभी तक लोगों को मोबाइल का जो है ना वो पड़ा हुआ, मोबाइल तो उन्होंने साल हो गया बहुत कम कर दिया है, बहुत कम लोगों को मिलता है इंडियन सॉरी पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को। अगर आपकी मोबाइल की पेमेंट है, सिम की पेमेंट है, पानी बिजली के बिल हैं, तो एयरपोर्ट पे फिलहाल वो लाजमी नहीं है। आपके जो ड्राइविंग के ट्रैफिक के जुर्माने हैं ना, वो आपने हर हाल में इमिग्रेशन से पहले क्लियर करने हैं, तब आपकी इमिग्रेशन होगी, अदरवाइज आप एग्जिट नहीं जा सकेंगे ओमान से। और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ओमान टेल और रीडो जितने भी टेलीकॉम के बिल्स हैं, पानी बिजली और दीगर जितने भी हैं, वो ओमान और बाकी जीसीसी में भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जिस तरह कुवैत में चल रहा है। कुवैत में क्या है कि आपका कोई भी यूटिलिटी बिल है, किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट आपने करनी है और आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बेशक टेम्पररी जा रहे हैं, परमानेंट जा रहे हैं, आपने हर हाल में वो क्लियर करनी है, तो ही आपकी इमिग्रेशन होगी, आप एग्जिट जा पाएंगे। और ये फ्यूचर में इधर भी हो जाना है, इधर बहुत अरसा से चल रहा है, ठीक है ना। बैकएंड में काम चल रहा है, कंपनियां लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है समझ लें कि वही होना बाकी है, क्योंकि सिस्टम को लिंक करना होता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो चीज़ों को हिसाब किताब लगाने के बाद ही किया जाता है, ठीक है जी। सो फिलहाल जो है ये लाजमी नहीं है, आप ये सब किए बगैर ओमान से जा सकते हैं, बस ट्रैफिक के ड्राइविंग के जो हैं वो हर हाल में पे होने चाहिए। और बाकी फिर हाँ ये भी, जिनके अभी हैं ना, वो जब दोबारा आएंगे वापस, बेशक वो कैंसिल चले गए, फ्यूचर में कभी भी वापस आएंगे तो उनको फिर वो सेम सर्विस नहीं मिलती। या अगर मैंने किसी मांटल के पैसे देने हैं और रीडो को देने हैं और मैं वो नहीं दे रहा और दोबारा उनके पास जाता हूँ कि जी मैंने सिम दे दो, मोबाइल दे दो, तो वो भी नहीं मिलेगा। बेशक आप दोबारा आके लें या इधर इधर ही होते हैं तो भी आप जाएंगे तो नहीं मिलेगी सेम सर्विस, जब तक आप पिछला सिलसिला जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, पिछले ड्यूज जो है वो नहीं देंगे, आप नई सर्विस नहीं ले सकते। ये भी जहन में रखना है आपने, ठीक है ना। सो हो सकता है दोबारा जब आए कैंसिल हो गए तो बोलें जी थोड़े तो पहले पुराने फाइन है, पहले वो दें फिर आपका कार्ड बनेगा, ये भी होता है, ठीक है ना। और वीज़ा इशू में भी मसले मसाइल आ सकते हैं, ये जहन में रखनी है आपने हर चीज़, क्योंकि फ्यूचर में हर चीज़ ऑनलाइन होने जा रही है। तो पहले ये सब जो है ना इसको लाइन हाजिर करना, थोड़े यहाँ पटिशना बनिया जाएंगे सारे दी, तो अपना जहन बना लें और कोशिश करें कि आपने जहाँ पैसे देने हैं वो दे के जाएं, वरना वो आपसे कहीं भी आप लालच में कुछ करेंगे या फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे या फनकार बनने की, तो वो आपका नुकसान उससे कहीं ज़्यादा वैसे ही होना है, ठीक है ना। मैंने तुम चाह नहीं पिलाओगे ना तो अगे जाकर थानू किसी को खाना खिलाना पै जाएगा, ये जहन में रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।